नमस्कार दोस्तों। एक राजा था और एक रानी थी जिनकी दो संतानें थी, बड़ा राजकुमार और छोटी राजकुमारी। राजकुमार को चौपड़ पासा खेलने का अत्यधिक चाव था। खाने के लिए दासियां 10 बार बुलाने आती, तब कहीं राजकुमार मुश्किल से चौपड़ खेलने का लोभ छोड़ता। राजकुमारी के पास एक मोर पाला हुआ था, 8 पहर उसके साथ खेलती। राजकुमारी का निर्देश पाते ही मोर छतरी तानता, घूम घूम कर नाचता। पाँव में सोने के घुंघरू बंधे हुए थे। राजकुमार चौपड़ के खेल में ऐसा प्रवीण कि कभी कोई उससे जीत नहीं सका। एक बार एक भील उसके साथ चौपड़ खेलने के लिए आ गया। परस्पर शर्त ये लगी कि जीतने वाला हारे हुए की बहन से शादी करेगा। राजकुमार को अपनी विजय पर अडिग विश्वास था, इसलिए शर्त लगाने पर बिल्कुल नहीं हिचका। पर अक्सर सफल तैराक की बहू विधवा हो जाती है। राजकुमार का विश्वास ढह पड़ा, वह निरंतर 7 दाव हारता गया। भील ने राजकुमारी से विवाह करने के लिए कहा तो राजकुमार ने 3 दिन की मोहलत मांग ली। भील अपने ठिकाने पर गया और 7 बार हारा हुआ राजकुमार रूठकर जमीन पर लेट गया। न बोले, न खाए, न कुछ पिए। राजा रानी मना मना कर हार गए, पर वह तो मुंह ढांपे सोता ही रहा। आखिर आधी रात ढलने पर ज्यादा हैरान किया गया तो उसने कहा कि दोनों ही वचन दें तो वह मन की बात बताए। फिर राजा और रानी ने दोनों ने वचन दे दिया। कुंवर मुंह ढापे ही धीरे से बोला, कल मेरे साथ राजकुमारी को शिकार के लिए भेजो तो मैं अपनी जिद छोड़ूं। मेरे साथ कोई दूसरा सवार नहीं होना चाहिए। रानी ने छाती से चिपका कर कहा, वाह रे पगले, इस छोटी सी बात के लिए इतना परेशान क्यों किया? तू कहे तो हमेशा साथ भेजती रहूं। राजकुमारी भी शिकार खेलना सीख जाएगी। राजकुमार मान तो गया, पर उसके मुंह की आभा पुलकित नहीं हुई। दूसरे दिन राजकुमारी मोर को मोती चुगाकर भाई के साथ शिकार खेलने के लिए रवाना हो गई। मोर बिलखता बिलखता कहराता रहा, पर शिकार के लिए लालायित राजकुमारी ने तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। दिन अस्त होने पर दोनों भाई बहन एक हिरन के पीछे घोड़े दौड़ाते दौड़ाते एक बावड़ी की पाज पर विश्राम करने के लिए बैठ गए। राजकुमार ललाट पर से पसीना पोंछता हुआ बोला, प्यास के मारे प्राण निकल रहे हैं, तू नीचे उतर कर पानी तो भर ला बहन। राजकुमारी भाई का आदेश पाते ही धम धम सीढ़ियां उतरने लगी। बावड़ी में दर्पण के समान निर्मल पानी था। वह दीवड़ी का मुंह खोलकर पानी भरने के लिए नीचे ही झुकी थी कि गुलाब का एक फूल तैरता हुआ उसे नजर आ गया। पूरा खिला हुआ था, गहरा गुलाबी। फूल तैरता तैरता राजकुमारी के एकदम करीब आ गया। राजकुमारी ने फूल को लेने के लिए हाथ आगे ही किया था कि पानी की हिलोरों से फूल पीछे सरक गया। राजकुमारी हुलस कर झपटी तो उसका पांव फिसल गया। फिर तो उसके पांव कहीं टिके ही नहीं, भीतर गहरे पानी में डूबती चली गई। बिना पैंदे के अथाह बावड़ी। राजकुमारी काफी देर तक नीचे उतरती ही गई। साथ ही साथ वह फूल भी आंखों के सामने सीधा उतरता गया। पाताल लोक में प्रवेश करते ही आंगन पर खड़े फूल को लेने के लिए राजकुमारी ने उसे छुआ ही था कि वह फूल एक आदमी के रूप में बदल गया। राजकुमारी यह विचित्र माया देखकर थर थर कांपने लगी। तब उस अनजान व्यक्ति ने ढाढ़स देते हुए कहा, डर मत, मैं तेरा पति हूँ। राजकुमार तुझे शर्त में हार चुका है। हारने पर एक दूसरे की बहन ब्याहने की बाजी लगाई गई थी। राजकुमारी पाताल लोक में क्या जोर करती, खूब रोई चिल्लाई, पर भील नहीं माना। विवश होकर उसके साथ सहवास करना पड़ा। रोती जाती और भील के साथ चौपड़ पासे खेलती जाती। राजकुमार शिकार से वापस अकेला ही आया तो राजा रानी का कलेजा धड़कने लगा। घबराकर रानी ने पूछा कि राजकुमारी कहाँ है? तब भाई आंखें पोंछता हुआ बोला, बहन को तो एक बब्बर शेर बालों सहित निगल गया। राजा रानी ने रो रो कर सब्र किया, पर मोर का मन नहीं माना। 7 दिन तक भूखा रहा, चुपचाप आंसू बहाता रहा। सारी पांखें झड़ गई। मोर एकदम भद्दा व बदरंग सा हो गया।
राजकुमारी के बगैर उसका जीना दुभर हो गया, पर उसकी खोज खबर लिए बिना मरा भी कैसे जाए। टहुकता टहुकता वह मोर उस बावड़ी की पाज पर बैठा आंसू ढलकाने लगा। बहना ओ बहना, हीरे मोती चुगने वाला तुम्हारा लाडला मोर बेजान सा भटक रहा है। बावड़ी के पानी में बुलबुले उठे। अचानक किसी की बोली सुनाई पड़ी, भैया ओ भैया, जाकर पिताजी से कहना कि सगे भाई ने धोखा किया तो मैं क्या जोर करती। माँ से मिलने की टूटी आस, मेरा भील के साथ हुआ सहवास। टहुकता टहुकता वह मोर वापिस राजमहल जा पहुँचा। राजा रानी को सारी बात बताई। राजा का आदेश मिलते ही बावड़ी पर चरस जुटा। देखते देखते बावड़ी का पानी तोड़ डाला। पत्थर फोड़कर कई सैनिक नंगी तलवारें लेकर बावड़ी के अंदर घुस गए। भील और राजकुमारी चौपड़ पासे खेल रहे थे। भील संभला तब तक सैनिकों ने उसकी बोटी बोटी कर डाली। वे राजकुमारी को लेकर बाहर आए तब सैनिकों के सिर पर मंडराता हुआ एक कौवा कांव कांव करता हुआ बोला, जबरदस्ती ले जाओ तो भले ही, यह राजकुमारी तो मेरी घरवाली है। राजा रानी राजकुमारी को देखकर बहुत खुश हुए। ढील करने पर फिर कोई आफत न आ जाए, इसलिए पंडित के साथ राजकुमारी का लगन भेज दिया। तब मुंडेर पर बैठा कौवा कांव कांव करता हुआ फिर बोला, लगन भेजो तो भले ही, यह राजकुमारी तो मेरी पत्नी है। कोए को मारने के लिए बहुत सारे तीर चलाए गए, पर उसके एक भी नहीं लगा। दासियां राजकुमारी को स्नान कराने लगी तो वह कांव कांव करता हुआ फिर बोला, स्नान करो तो भले ही कराओ, यह राजकुमारी तो मेरी है। राजकुमारी कोए की बोली सुनते ही थर थर कांप उठती। मेहंदी लगाते समय वह छज्जे पर बैठकर फिर कांव कांव करता हुआ बोला, मेहंदी लगाओ तो भले ही, यह राजकुमारी तो मेरी पत्नी है। काले कौवे के काले बोल सुनकर राजकुमारी की मेहंदी नहीं रची, वह सांवली पड़ गई। तेल उतारते समय वह कौवा झरोके पर बैठकर फिर कांव कांव करता हुआ बोला, तेल उतारो तो भले ही, यह राजकुमारी तो मेरी पत्नी है। दूल्हा घोड़े पर चढ़ा तोरण छेंकने के लिए आया तो गुंबद पर बैठा हुआ काला कौवा कांव कांव करता हुआ फिर बोला, तुम तोरण पर आए तो क्या हुआ, यह राजकुमारी तो मेरी पत्नी है। कौए को मारने के लिए एक साथ 21 तीर छोड़े गए, पर वह चालाक कौवा तीरों की उस वर्षा में सूखा ही रह गया। राज पंडित चौरी मांडने लगे तब वह कौवा तोरण पर बैठा कांव कांव करता हुआ फिर बोला, चौरी मांडो तो भले ही, यह राजकुमारी तो मेरी पत्नी है। सभी ने यह सोचकर कौवे का पीछा छोड़ दिया कि बेकार ही यूं ही कांव कांव कर रहा है, होने जाने तो कुछ नहीं। पंडित विवाह की पार्टी पढ़ने लगा तो वह आम के पेड़ पर बैठकर फिर कांव कांव करता हुआ बोला, पार्टी पढ़ो तो भले ही, यह राजकुमारी तो मेरी पत्नी है। यह कौवा कोई औंधी खोपड़ी का होना चाहिए, मगज में कोई कीड़ा लग गया मालूम होता है। सुनने वालों ने कुछ परवाह न की। रात के समय दासियां राजकुमारी को रंग महल में चढ़ाने ले गई तो वह छज्जे पर बैठकर कांव कांव करता हुआ बोला, रंग महल में चढ़ाओ तो भले ही, यह राजकुमारी तो मेरी है। महल में चढ़ती राजकुमारी के पांव थर थर कांपने लगे। उसने एक दासी के कान में डरते डरते कुछ फुसफुसाहट की तो रानी ने उसे 7 कोठरियों के भीतर 7 ताले लगाकर भीतर हिफाजत के साथ सुला दिया। राजकुमारी का रोम रोम कान बनकर सुनने लगा। आधी रात ढलने पर भील कोए से वापिस मनुष्य बनकर पहला ताला खोलकर अर्गला सरकाने लगा तो राजकुमारी के कानों में भनक पड़ गई। पलंग पर सोते सोते ही उसने प्रार्थना की, पहली कोठरी खुली, मेरे पिताजी जागो तो सही। भील दूसरा ताला खोलकर अर्गला सरकाने लगा तो फिर उसने वैसे ही प्रार्थना की। दूसरी कोठरी खुली, मेरे भैया जागो तो सही, पर कोई नहीं जागा। भील तीसरा ताला खोलकर अर्गला सरकाने लगा तो उसने पलंग पर बैठकर फिर प्रार्थना की। तीसरी कोठरी खुली, मेरे चाचा जागो तो सही, पर कोई नहीं जागा। सभी अगाध निद्रा में सोए हुए थे। भील चौथा ताला खोल अर्गला सरकाने लगा तो पलंग के नीचे उतरकर उसने फिर वैसे ही विगलित स्वर में प्रार्थना की। चौथी कोठरी खुली, मेरे चाचा जी जागो तो सही, पर कोई नहीं जागा। सभी अपने अपने रंग महल में सोए पड़े थे। भील 5वां ताला खोलकर अर्गला सरकाने लगा तो उसने दरवाजे के पास सटकर कातर स्वर में प्रार्थना की,
5वीं कोठरी खुली, मेरे फूफा जी जागो तो सही, पर किसी के कानों में जूं तक न रेंगी। भील छठा ताला खोलकर अरगला सरकाने लगा तो उसने फिर प्रार्थना की, 6ठी कोठरी खुली, मेरी बुआ जागो तो सही, पर कोई नहीं जागा। सभी अपने अपने रंग महल में सुध बुध पड़े थे। 7वां ताला खोलकर जब वह दरवाजा खोलने लगा तो राजकुमारी वापस पलंग की तरफ दौड़ पड़ी। दूल्हे को झकझोरती हुई बोली, 7वां ताला खुला, मेरे सायब जागो तो सही, पर सायब ने तो करवट तक नहीं बदली कि इतने में भील नंगी तलवार लिए भीतर घुस आया। एक ही झटके में पलंग पर सोते दूल्हे का सिर काट डाला। हाथ में नंगी तलवार लिए और दूसरे कंधे पर मूर्छित राजकुमारी को उठाए वह भील तो राजमहल से बाहर निकल गया। किसी को कुछ पता न चला। सवेरे टूटे हुए ताले और 7 दरवाजे खुले देखे तो भयंकर खलबली मच उठी। राजमहल में चित्कारें गूंज उठी। दासियां छाती माथा पीटती हुई चिल्लाई कि दूल्हा तो पलंग पर कटा हुआ पड़ा है, राजकुमारी का कुछ अता पता नहीं है। बारात की प्रतीक्षा करते हुए राजा को जब पुत्र की मृत्यु का दुखद समाचार मिला तो उस राज्य में भी रोना धोना मच गया। रानी तो बाल खींचती हुई बेहोश होकर गिर पड़ी। राजा हो चाहे रंक, मरने के बाद तो शमशान में ही शरण मिलती है। राज्य की प्रजा ने रोते रोते दूल्हे का दाह संस्कार किया। भील का घर भी शमशान घाट के बिल्कुल पास था। चिता सजाकर जब दाग देने लगे तब भील के घर में कैद राजकुमारी बिल्ली बनकर बाहर आ गई। चिता के चारों ओर परिक्रमा देती हुई रोती रोती बोली, इस चिता में जले राजकुमार के साथ जो मुझे जला देगा मैं उसे सोने का कड़ा दूंगी और भस्म होने के बाद आशीष दूंगी। सोने के कड़े और आशीष के लोभ में लोगों ने बिल्ली को जलती चिता के भीतर उछाल दिया। दूल्हा और दुल्हन दोनों एक साथ जल गए। भील ने जब ये लीला देखी तो उसके मन में भी वैराग्य उत्पन्न हो गया। खुद दौड़ता हुआ जलती चिता में कूद पड़ा। भील की बहू ने सोचा कि अब और जीने मरने में क्या सार है। उसके मन में भी वैराग्य की लहर उठ पड़ी। वह भी पति के साथ चिता में जल मरी। कुछ ही देर में दोनों जलकर भस्म हो गए। दूसरे दिन ही जली हुई राजकुमारी की जगह पर केल केवड़ा उगा और भील की जली हुई देह पर आग धतूरा उगा। शमशान से उत्तर दिशा की ओर राजा का बाग था। माली सवेरे सवेरे ही बाग सींचने जाता था। वह आग धतूरे के पास होकर गुजरा तो अचानक किसी की आवाज सुनाई पड़ी, वनमाली आग धतूरा सींच और केल केवड़ा जला दे। माली के पांव जहां थे वहीं चिपक गए। कुछ देर बाद बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके आगे बढ़ा। केल केवड़े के पास होकर गुजरा तो फिर किसी की आवाज सुनाई दी, बनमाली केल केवड़ा सींच और आग धतूरा जला दे। माली ने चौंक कर इधर उधर देखा, कहीं कुछ नजर न आया। केल केवड़ा की तरफ देखा तो फिर वही आवाज सुनाई दी, वनमाली केल केवड़ा सींच और आग धतूरा जला दे। माली तो डर कर भाग गया। राजा के पांव पकड़कर सहमते हुए स्वर में बोला, हजूर मैं तो अब बाग सींचने कभी नहीं जाऊंगा। राजा ने इसका मायना पूछा तो उसने डरते डरते सारी बात राजा को बता दी। राजा ने माली को सोने की कुल्हाड़ी दी। कहा कि अब वैसी आवाज फिर सुनाई पड़े तो केल केवड़ा को तुरंत काट डाले। आग धतूरा के हाथ ही नहीं लगाए। जैसा खड़ा है वैसा ही रहने दे। राजा का कहा टाले तो मौत का सामना करना पड़ता है। माली डरता डरता वापिस शमशान में आया। केल केवड़ा के पास से होकर गुजरा तो फिर वही आवाज सुनाई दी, बनमाली केल केवड़ा सींच और आग धतूरा जला दे। बनमाली ने तो एक झटके में केल केवड़ा काट डाला। काटते ही उसके भीतर से आकाश की बिजली और सावन की तृतीया के समान खूबसूरत अप्सरा प्रकट हो गई। उससे सटा हुआ चांद सूरज के समान तेजवान एक युवक भी प्रकट हो गया। ये तो राजकुमारी और दूल्हा राजकुमार है। वनमाली हर्ष में उन्मादित होकर तुरंत राजमहल की ओर दौड़ पड़ा। जोर से हाँक लगाई, गरीब नवाज बधाई हो। यह अप्रत्याशित बधाई सुनते ही रानी ने गले का 9 लखा हार वनमाली को बख्शीश में दे दिया। राजा रानी नंगे पांव ही शमशान की तरफ दौड़ पड़े। बात तो बिल्कुल सच निकली। आज शमशान में जीवन जागृत हुआ था। दूल्हे राजकुमार ने विदाई की ताकीद की।
16 घोड़ों पर स्वर्णिम रथ जुतवा कर बिना देरी किए उन्हें विदा किया गया, क्योंकि राजकुमारी के ससुराल में रोना धोना मचा हुआ था। तालाब की पाज पर चढ़ती पनिहारियों ने जब सोने के रथ की जगमगाहट देखी तो वे उसी तरफ दौड़ पड़ी। रथ के भीतर राजकुमारी और राजकुमार बैठे थे। घड़े व मटकियां पटक कर पनिहारियों का झुंड राजमहल की तरफ सरपट भाग पड़ा। भीतर प्रवेश करते ही खुशियों में तालियां बजाती हुई कहने लगी, बधाई हुजूर, बधाई हो। यह अप्रत्याशित बधाई सुनते ही रानी ने अपने सभी गहने खोलकर उन औरतों को बख्शिश में दे दिए। मोतियों का थाल भरकर दूल्हे व दुल्हन का अभिनंदन किया। सारे राज्य में घी के दीपक जलाए गए। राजकुमारी ने वर्षों तक सुख से राज्य किया। उधर शमशान में सदियों से वह आग धतूरा उसी तरह अकेला खड़ा है। लोग उस पर थूकते हैं, उस पर जूठन डालते हैं, खोलता पानी डालकर उसे जलाते हैं और उस पर पत्थर फेंकते हैं। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।